नमस्कार, जोहार। सोचिए, जिस गांव में दशकों से फैसले फाइलों से होते थे, आज वही फैसले चौपाल में होंगे। जहां अफसर बोलते थे, अब वहां ग्राम सभा बोलेगी। झारखंड के आदिवासी इलाकों में इतिहास बदल चुका है। पेशा नियमावली की अधिसूचना के साथ सत्ता अब गांव में लौट आई है। शुक्रवार देर शाम जैसे ही पेशा नियमावली की अधिसूचना जारी हुई, प्रशासन, राजनीति और पावर स्ट्रक्चर तीनों हिल गए। अब बालू घाट से लेकर जमीन की खरीद बिक्री तक, शराब दुकान से लेकर जंगल के उत्पाद बेचने तक हर फैसला ग्राम सभा करेगी। ये सिर्फ कानून नहीं, ये स्वशासन की वापसी है। अब गांव की बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं होगी। हर महीने ग्राम सभा अनिवार्य, 1/3 महिलाएं जरूरी, फैसले खुले में होंगे। गांव के छोटे विवाद गांव में ही सुलझेंगे। ग्राम सभा अब अस्थायी नहीं, स्थायी संस्था होगी। इसे ना भंग किया जा सकेगा, ना नजरअंदाज। अब अफसर आदेश नहीं देंगे, अनुमति लेंगे। कोई कंपनी हो, कोई ठेकेदार हो या कोई बाहरी एजेंसी, ग्राम सभा के बिना गांव की 1 इंच जमीन तक नहीं मिलेगी। जल, जंगल और जमीन अब कागज का अधिकार नहीं, कानूनी ताकत है। बालू घाट, 5 हेक्टेयर से कम बालू घाट अब ग्राम सभा चलाएगी। जेसीबी पूरी तरह बैन, कमाई सीधे ग्राम कोष में। शराब, ग्राम सभा की मर्जी के बिना ना दुकान खुलेगी, ना फैक्ट्री। यहां महिलाएं निर्णायक होगी। सीएनटी एसपीटी जमीन, अगर आदिवासी जमीन पर धोखे से कब्जा हुआ तो बेदखली तय। कोई मुआवजा नहीं, जमीन वापस असली रैयत को जाएगी। पुलिस अगर किसी को भी गिरफ्तार करेगी तो 7 दिन के भीतर ग्राम सभा को सूचित करना होगा। यानी अब कानून भी गांव से आंख नहीं चुरा सकेगी। झारखंड अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पेशा सिर्फ कानून नहीं, नियमों के साथ लागू है। यह फैसला नहीं, सत्ता का हस्तांतरण है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या गांव इस ताकत को संभाल पाएगा या यह बदलाव एक नई क्रांति लिखेगा। फैसला अब गांव को करना है। यहां एक बात बताना बहुत ही अनिवार्य है। हेमंत सोरेन सरकार ने पेशा नियमावली लागू करके एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथों से छीन लिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष अब कौन से नए हथकंडे अपनाता है सरकार को घेरने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जोहार झारखंड।